तो दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो सीजन खत्म हो चुका है, मतलब ऑफिशियली नहीं, अभी तक एक मुकाबला है आज रात को बार्सिलोना करेंगे एस्टन विला के साथ, लेकिन अब जानते हो खत्म हो चुका है। एंड एक बड़ा समर विंडो आने वाला है भैया, दैट विल बी अ बिग समर विंडो, इंपॉर्टेंट भी होगा। एंड आने वाले 2-3 साल में हम किस तरीके से या फिर किस डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे एज अ क्लब, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि इस समर विंडो में हम लोग क्या टेक ऑन लेने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ना एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, ये सीजन खत्म होने दो, आज का मैच खत्म होने दो, उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं ओवरऑल एक ऑफिशियल रिपोर्ट लेके एक प्लेइंग 11 या फिर कौन से खिलाड़ी रहेंगे, कौन से खिलाड़ी बाहर जाएंगे, कौन से पोजीशन में हम लोगों को प्लेयर चाहिए, अपडेट वगैरह मैं करूंगा। लेकिन इस बीच में मतलब सीजन खत्म होने से पहले ही कुछ रिपोर्ट आ जा रहा है, फर्स्ट टाइम न्यूज़ है, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन भैया आप प्रोग्रेशन देख सकते हो इस न्यूज़ का। एंड आने वाले 2-3 दिन के अंदर ये चीज़ ऑफिशियल शायद हो जाएगा। पहला पॉइंट है कि भैया आप थंबनेल में देख चुके हो, दैट इज अलejandro garnacho। रूबेन अमोरिम ने अलejandro garnacho से एक मीटिंग किया है एंड रूबेन अमोरिम ने garnacho को बोला है कि निकल, पहली फुर्सत में निकल। क्योंकि देखो garnacho का जो चीज़ है, देखो garnacho मुझे बहुत पसंद है, ऑब्वियसली कैरिंगटन का बंदा है एंड यूथ है, एरिक टेन हैग ने प्रमोट किया था, पिछले 3 साल से बंदा मार्केट में है। इस सीजन में बंदा 11 गोल और 10 असिस्ट मार चुका है, पिछला सीजन में 15 गोल प्लस असिस्ट था, इस सीजन 21 हुआ है, तो बंदा ग्रो तो कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आफ्टर द फाइनल, यूरोपा लीग फाइनल जो हम लोगों ने बहुत बुरी तरीके से हारा, मोरल डाउन था, मोटिवेशन डाउन था, लेकिन बंदा मीडिया के सामने जाके कह रहा है कि भाई मैंने तो डे इन डे आउट मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है पिछले 2-3 महीने में, लेकिन फिर भी मेरे को सिर्फ 20-25 मिनट मिला। एंड उसके जो ब्रदर है वो भी इंस्टाग्राम में आके टैग कर रहे कि हाँ भाई क्यों garnacho जैसे ऐसे महान खिलाड़ी को भैया आप 20 मिनट कैसे दे रहे हो। देखो चीज़ क्या है, मैंने अपने रिव्यू वीडियो में बोला है कि अमोरिम ने जो 20 मिनट दिया है garnacho को, मुझे लगता है वो गलती था अमोरिम का, डायरेक्टनेस प्रोवाइड नहीं हो रहा था। मेसन माउंट और ब्रूनो फर्नांडिस एक साथ मिलकर ऑपरेट नहीं कर सकते, garnacho को खिलाना चाहिए था। एंड मोटा मोटी करके मैं प्लेइंग 11 में garnacho को डालना नहीं चाहता, लेकिन 45 मिनट से फिर मिनिमम 40 मिनट तो garnacho डिजर्व करता था। टैक्टिकली garnacho रहता तो ज़्यादा इंटेंट होता एंड कहने की गोल थ्रेट ज़्यादा बनती, क्योंकि garnacho और जगदे आने के बाद ही गोल थ्रेट ज़्यादा बन रहे थे। अमोरिम से गलती हुआ, ओके फाइन, लेकिन चीज़ क्या है ना, गलती किससे नहीं हुआ इस सीजन में, गलती हर एक प्लेयर से हुआ है, नहीं तो 16 पोजीशन में कोई टीम फिनिश नहीं करता। और चीज़ ये है कि देखो आप जो ये चीज़ बोल रहे हो ना आपके कैमरे के सामने या फिर आप सोशल मीडिया में जाके आपका भाई बोल रहे हो, सब कुछ मान लेता, मतलब ईगो आप दिखा रहे हो ना, आप बोल रहे हो ना कि भाई मैं महान खिलाड़ी हूँ, मैं ज़्यादा मिनट डिजर्व करता हूँ, सब कुछ ठीक है मेरे भाई, लेकिन आप इतना कुछ ईगो दिखा रहे हो और आपके इस ईगो के पीछे सिर्फ 11 गोल है। और आपने टोटल मिला के, मैं एक स्टैट आपको दे देता हूँ, आपने टोटल मिला के 18 से 20 बिग चांसेस मिस किया है। इस garnacho इज अ गाय जो हमारे टीम में सीजन में कम से कम 18 से 20, एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं, मोटा मोटी पकड़ लो 19 से 20 अगर आप बिग चांसेस मिस करते हो मेरे भाई, तो आपके लिए आपका टीम क्या फील किया है या फिर क्या क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किया आप जानते हो। और आप लोग शायद जानते हो वेस्ट हैम वाले मैच में, जो एरिक टेन हैग का लास्ट मैच था, उस वेस्ट हैम वाले मैच में garnacho ने 2 से 3 बिग चांस मिस किया था, डिएगो डैलो ने ओपन चांस मिस किया था, उसके बाद एरिक टेन हैग को भैया टाटा बाय बाय बोलना पड़ा। तो garnacho भैया, जिस मैनेजर ने आपको प्रमोट करवाया, जिस मैनेजर ने आपको प्लेइंग 11 में कंटिन्यू करवाया, एरिक टेन हैग आपको याद है शायद मार्कस रैशफोर्ड को स्टार्ट ना देके garnacho को स्टार्ट देते थे, तो जिस मैनेजर ने आपको यूथ से मेन टीम में लेके आए, बैक किए, उस मैनेजर का सैकिंग का कारण आप हुए। तो क्या आप अच्छे खिलाड़ी हो जिसके ऊपर मैनेजर विश्वास करेंगे? तो आंसर इज नो। एरिक टेन हैग के साथ पंगा हुआ था, बंदा गया था ट्विटर पे। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं, ईगोइस्टिक तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं मैनचेस्टर में, बहुत सारे ईगोइस्टिक प्लेयर पहले भी थे, रॉय कीन था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, पॉल स्कोल्स था, वजा था, कार्लोस तेवेस था, बर्बाता वगैरह था, रूड वैन निस्टेलरॉय था। ये सारे लोगों को जब पंगा होता था ना मैनेजर से फिर प्लेयर से, तब वो जाते थे जिम में, जिम हिट करने के लिए, स्विमिंग में, ट्रेनिंग सेशन में। हमारे प्लेयर्स अभी हो गया है, अगर कोई पंगा होता है ना, लोग जाते हैं सोशल मीडिया में रोने, मेरे को डांटा गया, मेरे को बोला गया। सैंचो, रैशफोर्ड, उसके बाद लूक शॉ, उसके बाद बंदा ये garnacho, भाई इट्स अ पैटर्न। तो कहने की ये खत्म होने की ज़रूरत है भैया। मैंने पिछले लाइव में बोला है, वी नीड मैन, कहने की अगर हम लोगों को प्रीमियर लीग जीतना है ना, हमें मर्द के बच्चे चाहिए, निब्बा नब्बी नहीं चाहिए जो रोते हूँ मेरे को ना। तो एरिक टेन हैग के साथ पंगा हुआ, वो कहाँ पे गया, ट्विटर पे गया, पिन कर दिया गोल ब्रिज का कोई एक
ट्वीट वगैरह लाइक कर दिया, तो एरिक टेन हैग ने उसको 2-3 मैच के लिए थोड़ा सब आउट कर लिया। उसके बाद ठीक ठाक रहा बंदा। उसके बाद फिर से आमोरीम जब आया, आमोरीम के साथ भी पंगा हो गया। गर्नाचो और रैशफोर्ड को लात मार के निकाल दिया मैन सिटी वाले मैच के पहले। मैन सिटी वाला डर्बी हम लोग जीते 2-1 से। उसके बाद रैशफोर्ड ने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया, इसलिए उसको लात मार के निकाल दिया। और गर्नाचो ने थोड़ा बहुत अपना एटीट्यूड चेंज किया, थोड़ा कोऑपरेट किया, तो वो बंदा कंटिन्यू किया, डेवलप किया। बंदा 2-3 महीने से बंदा डेवलप कर रहा है, लेकिन उस तरीके से डेवलप, मतलब देखो गर्नाचो का डेवलपमेंट है। पिछले 3 साल का अगर बात बोले, 3 साल पहले गर्नाचो का G+A था आपके 9, उसके बाद हुआ 15, उसके बाद इस सीजन में 21। तो ग्रो तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, गर्नाचो का परफॉर्मेंस ऐसे ग्रो हो रहा है और उसका ईगो ऐसे। तो भाई ये दोनों एक साथ मिलकर ग्रो होना चाहिए ना, परफॉर्मेंस जैसा ईगो वैसा, परफॉर्मेंस ऐसा ईगो ऐसा। अबे किलियन एम्बापे ईगो नहीं दिखा रहा है, वो अपना पेनल्टी विनीशियस को छोड़ रहा था पहले, आंशलती जब बोला, उसके बाद अभी आंशलती बोल रहा है कि एम्बापे तू पेनल्टी दे, मतलब दे रहा है। मतलब किलियन एम्बापे भी ईगो नहीं दिखा रहा है, किलियन एम्बापे। हालैंड भी अपना ईगो नहीं दिखाता है, लेकिन गर्नाचो ईगो दिखाता है मेरे भाई। तो ये जो प्लेयर्स पावर है ये खत्म होना चाहिए। तो आमोरीम ने बोल दिया भाई पहली फुर्सत में निकल बहुत तरीके, क्योंकि बहुत सारे गर्नाचो फैन होंगे, एज यूनाइटेड फैन आप बोलोगे गर्नाचो तो हमारा बच्चा है। कोई हमारा बच्चा नहीं है मेरे भाई, मैं कोई गर्नाचो फैन वगैरह नहीं हूँ। हम लोग, मैं प्रीमियर लीग जीतते हुए देखना चाहता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड को, विद गर्नाचो और विदाउट गर्नाचो आई डोंट फकिंग केयर एक्चुअली। और ये प्लेयर्स पावर खत्म होना चाहिए, और प्लेयर्स पावर खत्म हो रहा है, मेरे को बहुत खुशी हो रहा है मेरे भाई। तो गर्नाचो ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है, फैब्रिज़ियो रोमानो ने पोस्ट किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्लियरिटी मिल गया है, मतलब मोटा मोटी करके। आमोरीम का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, एस्टन विला मैच का जो प्रीव्यू था उसमें मोटा मोटी करके साइन लग रहा है कि गर्नाचो अलविदा। अगला मैच जो होगा, मतलब आज के दिन में जो मैच होगा एस्टन विला के साथ, अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह गर्नाचो को देख लीजिएगा। आई थिंक मैनचेस्टर जर्सी में उसका लास्ट मैच है। एंड मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप लोग मैनेजर को बैक कीजिए, क्योंकि मैनेजर को बैक न करके प्लेयर्स को बैक हम लोगों ने पिछले 12-13 साल से किया है। और आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि भाई क्या हुआ है इस क्लब में। और कहने की मैनचेस्टर यूनाइटेड को फैन को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसी प्लेयर का फैन मत बनिए, क्लब का फैन बनिए। क्लब इज अल्टीमेट। तो पहला पॉइंट है अल्हम्दुलिल्लाह गर्नाचो, ये सीजन आपका लास्ट होगा। एंड कहने कि अब देखना पड़ेगा प्राइस टैग कितना दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह गर्नाचो के ऊपर। आई थिंक 50 से 60 मिलियन तो आराम से मिल जाएगा। गर्नाचो भाई 20-21 साल का है, रॉ है, पोटेंशियल बंदे का है, तो मोटा मोटी करके एथलेटिको मैड्रिड भी इंटरेस्टेड है। उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे, 2-3 बात मैंने जो वो वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर मैं बात करेंगे। तो मोटा मोटी 50 से 60 मिलियन का आसपास गर्नाचो के ऊपर रहेगा। और गर्नाचो के ऊपर ना मैं एक वीडियो भी किया था, मैं लिंक कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। गर्नाचो का जो पोटेंशियल बहुत था, लेकिन बंदा अगर जाता है या फिर अच्छा प्लेयर नहीं बनता तो सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड के लिए नहीं बनेगा। क्योंकि गर्नाचो है गर्नाचो, लेकिन वो दिमाग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। लेकिन रोनाल्डो जैसा अगर आप ईगो दिखाना चाहते हो तो बढ़िया, यू आर वेलकम, लेकिन पहले आपको रोनाल्डो जैसा स्टैट भी तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप साला 10 गोल 11 गोल मारने में आपका फट के लाल हो जाता है, और आप सारा ईगो दिखा रहे हो रोनाल्डो जैसा। रोनाल्डो भैया 30, 40, 50, 60 पता नहीं कितने गोल मारता था। तो दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह गर्नाचो एंड दैट इज द न्यूज़। एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है, दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस। ये न्यूज़ सुन के भाई बहुत सारे लोगों का फट जाएगा एज ए यूनाइटेड फैन कि 110 मोटा मोटी करके 100 मिलियन के लिए ऑफर आ रहा है अल हिलाल से। एंड ब्रूनो फर्नांडिस में भी सीड्यूस हो सकता है, ब्रूनो फर्नांडिस से ज़्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड सीड्यूस हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो 30 साल का उम्र हो चुका है ब्रूनो फर्नांडिस का। एंड आने वाले 3 साल में 2028 में अगर आप प्रीमियर लीग जीतने का हम लोग टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हंसोगे यार प्रीमियर लीग कैसे जीत सकते हो, क्या बात करो। देखो भैया मैंने मैन सिटी का रिवील देखा है, रिबिल्ड ऐसे ही होता है। 3-4 साल बाद आपको प्रीमियर लीग जीतना है, इस तरीके से आपको फोकस करना पड़ेगा। आप बोलोगे भाई पिछले मैनेजर तो नहीं कर पाए, तो पिछले मैनेजर नहीं कर पाएगा तो कभी चेंज होगा ही नहीं क्या। मैन सिटी का प्रीमियर लीग नहीं जीता, चेल्सी का प्रीमियर लीग नहीं जीता, लिवरपूल का प्रीमियर लीग नहीं जीता। तो कहने की लिवरपूल ने तो बहुत सारे मैनेजर सैक किए, सिटी ने बहुत सारे मैनेजर सैक किए। तो कहने की रिबिल्ड ऐसे होता है। मॉडर्न जितने सारे फुटबॉल फैन तो 4-5-6-7 साल से अगर मैच देख रहे हो, फुटबॉल देख रहे हो, तो अगर आप जानते नहीं हो रिबिल्ड का प्रोसेस क्या होता है, तो रिबिल्ड मेरे भाई ऐसे ही होता है। इंटर मिलान का रिबिल्ड भी जोसे मोरिन्हो के अंडर में ऐसे हुआ था। चेल्सी का रिबिल्ड अब्रामोविच के अंडर में, जोसे मोरिन्हो के अंडर में ऐसे ही हुआ था। एलेक्स फर्ग्यूसन का रिबिल्ड मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने जो सुना है स्टोरीज वगैरह, डॉक्यूमेंट्री वगैरह, वीडियोस वगैरह देखा है, तो एलेक्स फर्ग्यूसन भी ऐसे ही रिबिल्ड किए थे। 23 साल बाद हम लोग प्रीमियर लीग जीते थे, अभी तो भैया 13 साल हुए। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी भी 10 साल है, लेकिन कहने की रिबिल्ड ऐसे होता है। अगर आपके पास होप नहीं है तो भैया आप फुटबॉल क्यों देख रहे हो, आप मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर किसी भी क्लब को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो चीज़ क्या है कि 3 साल बाद अगर हम लोग प्रीमियर लीग जीतना चाहते हैं तो क्या उस 3 साल बाद ब्रूनो फर्नांडिस का उस प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे? आई डोंट थिंक सो मेरे भाई।
बंदा 30 साल का है, 2 साल बाद बंदे का डिक्लाइन आ जाएगा। एंड ब्रूनो फर्नांडिस ने जो किया, आई थिंक वी शुड रेस्पेक्ट फॉर इट। एंड मुझे लगता है ब्रूनो फर्नांडिस ने जो किया वो हो गया भैया। वो बंदा इस टीम को जहाँ पे लेके जा सकता था वहाँ पे ऑलरेडी वो लेके चला गया। एंड आई थिंक हमें 100 मिलियन का कैश इन करना चाहिए, और 100 मिलियन अगर हम लोगों को मिल जाएगा तो कहने कि हम लोग मार्केट में जाके आ सकते हैं। ट्रांसफर विंडो के बारे में मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। हम लोग को इस बार का बजट मिलने वाला है 100 मिलियन। उसके बाद जितने प्लेयर हम लोग बेचेंगे उसका वो ऐड हो जाएगा। तो मोटा मोटी करके मैंने एक डायरी पे लिख के रखा हूँ, 250-300 के अराउंड हम लोग बेच के कंप्लीट एक पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। 100 मिलियन, उसके बाद 200 मिलियन, तो मोटा मोटी 300 मिलियन का बजट होगा। कौन कौन प्लेयर है, फिर कौन कौन पोजीशन में हम लोग टारगेट कर सकते हैं, उसका मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन चीज़ क्या है कि ब्रूनो फर्नांडिस को, आई थिंक, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप क्या सोचते हो। मुझे लगता है कि कैश इन कर लेना चाहिए। एट द 31 के आसपास बंदा हो रहा है। एंड मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी भी दिया था, ब्रूनो फर्नांडिस कैन बी, और फिलिपे कुटिनो, क्योंकि अब जानते हो योगन क्लॉप ने कुटिनो को बारसा में बेचा था 125-30 मिलियन में, और वो 130 मिलियन से ही कहने की प्लेयर्स लेके आए थे। एंड लिवरपूल का वो रिबिल्ड का स्ट्रक्चर है, फिर क्लॉप एरा शुरू हुआ था। उस तरीके से मेरे को लगता है एक आमोरीम एरा, या फिर जितने सारे प्लेयर्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, कुना के हेरे को मे भी हो जाएगा। उसके बाद जितने सारे लोग, वो डिटेल्स में दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा। लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस का जो 100 मिलियन है वो हम लोग ट्रांसफर मार्केट में दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि विक्टर लिंडलॉफ के साथ बातचीत हो गया कि विक्टर लिंडलॉफ भैया टाटा गुड बाय बोलने वाले। तो भैया विक्टर लिंडलॉफ और हैरी मैगवायर का जो सेंटर बैक का पार्टनरशिप था, जो देखे है वही देखे। तो भैया विक्टर लिंडलॉफ आए थे भाई नेवेंजा विडिच का रिप्लेसमेंट होने। नेवेंजा विडिच था एनिमल, और ये हो गया क्यूटी। ऐसा एक सेंटर बैक हम लोग लेके आए थे, क्यूटी सा क्यूट सेंटर बैक लेके आए थे, और क्यूटली बहुत सारे गोल कंसीड भी कर लिए थे। तो भैया विक्टर लिंडलॉफ का आज आखिरी मैच होगा एस्टन विला के साथ। उसके बाद विक्टर लिंडलॉफ हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद रास्मुस हॉलैंड का भी बहुत सारा लिंक आ रहा है कि भैया इटालियन लीग से, स्पेशली यूवेंटस और इंटर मिलान से, आई थिंक रास्मुस हॉलैंड भी आपको निकलते हुए देखेगा। तो ये टोटल मिला के 2-3 न्यूज़ कन्फर्मेशन आ चुका है। इसके बाद हम लोग नया वीडियो लेके आएंगे। लेकिन ये वीडियो खत्म करने से पहले एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगा। देखो, पहला पॉइंट है कि, मतलब आखिरी पॉइंट, पहला पॉइंट नहीं, आखिरी पॉइंट ये कि रूबेन अमोरिम थोड़ा सा चूतिया मैनेजर है। क्यों है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। पहले साल के बाद स्पोर्टिंग सीपी में बंदे ने 23 प्लेयर को लात मार के निकाला था, 14 मेन टीम के खिलाड़ी थे, ठीक है ना। तो इस सीज़न में ऐसा हो सकता है मेरे भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड में अगर आप किसी प्लेयर का फ़ैन हो, आपके इंपॉर्टेंट या फिर आपके फेवरेट प्लेयर इस सीज़न के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी में, आई डोंट थिंक सो, बहुत सारे प्लेयर नहीं देखने वाले। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या 10-12 लोगों का डिपार्चर एक साथ मिलकर हो सकता है? हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि आज के 2 साल बाद हमारे पास अच्छा बोर्ड नहीं था। ये जो बोर्ड है ना, वो रूबेन अमोरिम को 100% सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करता ना तो रैशफोर्ड को, सैंचो को, एंटोनी को निकाल नहीं पाते हम लोग। लेकिन ये बोर्ड रूथलेस है, और रूबेन अमोरिम भैया मस्त एक चूतिया आदमी है। तो बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन मैं एक छोटा सा हिंट दे दिया हूँ मेरे भाई। यहाँ पे हम लोग एक मास डिपार्चर देखने वाले मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो ये समर मेरे भाई लंबा होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वेदर चेंज होने वाला है ओल्ड ट्रैफर्ड या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, GGMU।